सेप्टिक टैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संग्रह, मल का जैविक विघटन, जल शुद्धिकरण, वायु शुद्धिकरण। ठीक है, तो सेप्टिक टैंक का जो मुख्य उद्देश्य है वो मल का जैविक विघटन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेडिकल कचरे को नष्ट करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन, खुला जलाना, नदी में बहाना। ठीक है, तो बायोमेडिकल कचरे को जब नष्ट करने के लिए जो विधि का उपयोग किया जाता है वो आपका इंसिनरेशन है। ठीक है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है, कौन सी गैस है जो इसमें शामिल नहीं है? CO2, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो ग्रीन हाउस गैस में जो शामिल नहीं है ये देखिए CO2, मीथेन ये एक ही गैस है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी है। तो इसमें जो शामिल नहीं है वो होंगे आपका डी। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें शामिल नहीं होती है। CO2, मीथेन गैस ही हैं, दोनों एक ही हैं ये, तो ये दोनों इसमें शामिल है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, तो ऑक्सीजन इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, वोल्ट, वॉल्ट। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण में जो इकाई नहीं है वो आपका है डेसिबल। बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। ठीक, कि फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नहीं होगा क्योंकि ये ब्लड की कमी से होती है। ठीक है, ब्लड की कमी से एनीमिया की शिकायत होती है। रिकेट्स नहीं होंगे क्योंकि ये विटामिन डी की कमी से होते हैं। स्कर्वी नहीं होंगे क्योंकि ये आपके विटामिन सी की कमी से होते हैं। तो कौन सा हुआ आपका? एक ठो बचा ये फ्लोरोसिस। ठीक है, फ्लोरोसिस, तो इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट, क्लोरीनीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या? तो इसका जो है वो रोगाणु नष्ट करना है। ठीक है, बी आंसर इसका सही होगा। वेंटिलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रकाश देना, स्वच्छ हवा का प्रवाह, तापमान बढ़ाना, शोर कम करना। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही होगा, स्वच्छ हवा का प्रवाह। ठीक है, बी आंसर सही है। सैनिटरी लैंडफिल का उपयोग किसके लिए होता है? जल संग्रह, ठोस अपशिष्ट निपटान, वायु शुद्धि, खाद्य निर्माण। तो ये याद कर लीजिएगा, सैनिटरी लैंडफिल जो है ठोस अपशिष्ट निपटान है, ये कचरे से संबंधित है। ठीक, ये आपका कचरे से संबंधित है। बी आंसर इसका सही होगा। मच्छरों के प्रजनन को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? कीटनाशक हवा में छिड़काव, ठहरे पानी को हटाना, धुआं करना, प्रकाश कम करना। तो आपको पता है कि ठहरे पानी को हटाना ये मच्छरों को जन्म लेने से रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि ठंडे जहाँ पानी इकट्ठे होते हैं मच्छरों का जन्म वहीं होता है, वहीं से मच्छर पैदा होते हैं। तो इसीलिए ठहरे पानी को जब आप हटाएंगे तो वहाँ मच्छर इकट्ठे नहीं होंगे। तो इसका बी आंसर सही है। जल प्रदूषण का जैविक सूचकांक क्या है? क्लोरीन, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, कैल्शियम नाइट्रेट। तो जल प्रदूषण का जो जैविक सूचकांक है वो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडोर वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? LPG गैस, बायोमास ईंधन, धुआं, बिजली, पंखा। तो इंडोर वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो बायोमास ईंधन, धुआं। बी आंसर इसका सही है। ठोस अपशिष्ट, चलिए देखिए, ठोस अपशिष्ट के 3R सिद्धांत में क्या शामिल हैं? रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीड, रन, रेस्ट, रिमूव, रिप्लेस, रिपेयर, रिप्लेस, या रेड्यूस, रिपेयर, रिटर्न। तो ठोस अपशिष्ट के जो 3R हैं वो रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसका ए आंसर सही होगा। ठीक है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरक्षित आवास का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? पर्याप्त वेंटिलेशन, केवल सजावट, ऊंची दीवारें, बड़ा दरवाज़ा। तो इसका आंसर होगा सुरक्षित आवास का पर्याप्त वेंटिलेशन। ये आंसर इसका सही है। जल में अवशिष्ट क्लोरीन की सुरक्षित मात्रा लगभग
कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 0 ppm, 0.5 ppm, 5 ppm, 10 ppm। तो अवशिष्ट क्लोरीन की जो सुरक्षित मात्रा है वो 0.5 ppm होनी चाहिए। बी आंसर इसका सही है। देखिए, हूँ के अनुसार स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख पर्यावरणीय कारकों में क्या शामिल है? जलवायु, आवास, केवल भोजन, केवल दवा, केवल व्यायाम। ठीक है, तो हूँ के अनुसार जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो जल, वायु, आवास। इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट, धुआं रहित चूल्हा किस उद्देश्य से बनाया गया है? ईंधन बढ़ाने के लिए, इंडोर वायु प्रदूषण कम करने के लिए, भोजन स्वाद बढ़ाने के लिए, ताप बढ़ाने के लिए। तो धुआं रहित जो चूल्हा है वो आपका इंडोर वायु प्रदूषण कम करने के लिए। बी आंसर सही है। पर्यावरणीय स्वच्छता का मुख्य लक्ष्य क्या है? सजावट, रोगों की रोकथाम, मनोरंजन, व्यापार। तो पर्यावरणीय स्वच्छता का जो मुख्य लक्ष्य है वो रोगों की रोकथाम है। चलिए, इसका बी आंसर सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पर्यावरणीय स्वास्थ्य की मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे कवर करा दिए हैं। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।